कहानी का नाम है सखी। धीरे धीरे दिन ऊपर चढ़ रहा था। आखिरी बस की प्रतीक्षा में तारा बस स्टैंड पर बैठी थी। तारा कई सालों बाद माँ के घर जा रही थी, इसलिए बहुत उत्साहित थी। बहुत दिनों बाद जाना हो रहा था। इतने समय तक बच्चों की जिम्मेदारी सास ससुर की सेवा में ही लगी रही थी। आज मायके की यादें ताज़ा हो गई। कैसे वह सबकी लाडली थी। भाइयों के प्राण उसी में बसते थे। लेकिन विवाह के बाद धीरे धीरे सब अपने परिवार में व्यस्त हो गए। लेकिन आज भी उसके भाइयों का प्रेम उसके लिए रत्ती भर कम नहीं हुआ था। दोनों भाई अपनी बहन को पूरा मान देते थे। भाई के बड़े बेटे की सगाई तय हो गई थी। भाई ने 1 हफ्ते पहले ही न्योता दे दिया था उसे। वो कैसे इनकार कर सकती थी। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अपनी देखभाल कर सकते हैं, इसलिए वह निश्चिंत थी। वह इस बार अकेली जा रही है। नीरज को बैंक में बहुत ज़रूरी काम पड़ गया था, क्योंकि बैंक का नया मैनेजर आने वाला था, इसलिए छुट्टी नहीं कर सकते थे। दिन भर का सफर था। तारा के पति ने उसे सारी बातें समझाई। सुनो तारा, पहली बार अकेले जा रही हो, पहले टिकट संभाल लो। खाने और पीने का सामान मैंने रख दिया है। तारा मुस्कुराई और कहा, क्या मैं छोटी बच्ची हूँ? तब नीरज ने थोड़ा डपटते हुए कहा, तुम हर बात को मजाक में मत लिया करो। अनावश्यक बस से बाहर मत उतरना। तारा को अपने पति की फिक्र करना अच्छा लग रहा था। वैसे भी वह बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही हल्की सी घबराहट भी थी। वास्तव में वह 20 साल बाद नीरज के बगैर यात्रा कर रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि शादीशुदा औरतें क्यों अपने पति पर इतना निर्भर हो जाती है, कि आज अकेले सफर करने में उसे घबराहट हो रही है। उसके पति को उसे बच्चे की तरह समझाना पड़ रहा है। नियत समय पर बस आई। नीरज उसे उसके सीट पर बैठाकर चले गए। गाड़ी में भीड़ थी। वह सफर का आनंद ले रही थी। खिड़की से बाहर के नज़ारे उसका मन मोह रहे थे। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी। दौड़ते घर, अपने कामों में लगे आदमी, कहीं कूदते हुई गाय और बछड़े और भागते पेड़ दिखाई दे रहे थे। उसके जीवन की तरह कि जिसके पीछे वो आज तक भाग रही थी, लेकिन थमकर कभी जीने का आनंद नहीं ले पाई। आज पहली बार वह अपने आप में मस्त थी। अब वह खिड़की के इस ओर शांत बैठी थी और उस ओर दुनिया दौड़ रही थी। न बच्चों की टेंशन, न पति की झिझक। तारा सोच रही थी, कभी कभार अकेले सफर करने में भी गजब का आनंद है। अगले बस स्टैंड पर गाड़ी 15 मिनट के लिए रुकी। उसके बगल की सीट पर एक स्त्री आकर बैठ गई। बहुत गंभीर और शांत लग रही थी। सूत की लाल साड़ी, सोने की चेन पहनी हुई थी। सम्राट परिवार की मालूम पड़ रही थी, जो उसकी हम उम्र लग रही थी। उसने उस महिला को मुस्कुराकर देखा, किंतु उस महिला ने अनदेखा कर दिया, जो तारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि कितनी घमंडी है। गाड़ी चलने लगी। कुछ समय बाद सामने वाली महिला ने थर्मस से चाय निकालकर कप में भरी और तारा की ओर बढ़ाते हुए कहा, आप चाय पिएंगी? तारा को याद था कि कैसे उसने उसे अनदेखा किया था। उसने साफ मना कर दिया कि मैं चाय नहीं पीती। दोनों महिलाएं शांत थीं और एक दूसरे की ओर देख भी नहीं रही थी। धीरे धीरे मुसाफिर कम होने लगे। अंधेरा भी होने लगा था। कुछ देर बाद एक बस स्टॉप आया। वहां से 4 पुरुष यात्री बस में बैठे। चारों यात्री दारू पिए हुए थे।
जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बिना गाली दिए बात नहीं कर रहे थे। तारा अंदर तक कांप गई। न जाने क्यों अक्सर मनुष्य अंधेरे से डरते हैं, उजाले में एक हिम्मत मिलती है। उसने अपनी सहयात्री को देखा। सहयात्री महिला के चेहरे पर डर के भाव देखे। दोनों की नजरें मिली। जो अभी तक एक दूसरे को देख भी नहीं रही थी, अब एक दूसरे में सहारा ढूंढने लगी। कितना विचित्र स्वभाव है ना इंसान का। दोनों महिलाएं एक साथ बैठ गई और बातचीत करने लगी। कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, बच्चे, परिवार, सबके बारे में पूछने लगी। ऐसा कर वह अपने डर को दूर कर रही थी। चारों पुरुष यात्रियों को उन दोनों महिला यात्रियों से कोई मतलब नहीं था। वो लोग अपनी ही बहस में व्यस्त थे। जल्द ही दोनों का बस स्टॉप आया। दोनों एक दूसरे के गले लगी। दोनों के आंखों में आंसू झलक आए थे। तारा ने सहयात्री महिला से कहा, बहन, अगर आज तुम न होती तो पता नहीं मैं उस परिस्थिति में क्या करती। मैं पहली बार अकेले सफर कर रही हूँ। मैं बहुत डर गई थी। उस महिला ने तारा से कहा, अरे बहन, डर तो मैं भी गई थी। ये शराब और गाली है ही ऐसी बात कि कोई भी डर जाए। तारा ने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना। मुझे लगा तुम घमंडी हो। वह महिला हंसने लगी। दोनों में मोबाइल नंबर एक दूसरे को दिया। आगे भी एक दूसरे वे संपर्क में रहेंगे, ऐसा दोनों ने वादा किया। तारा और उसकी सखी जो इस सफर में उसे मिल गई थी, दोनों विदा लेकर अपने अपने घर की ओर चल दी। दोनों महिलाएं जो अभी तक अजनबी थी, परिस्थितियों ने उन्हें एक दूसरे का सहारा बनाकर मन की सारी कटुता मिटा दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।